अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज बहुत ही एक ज़बरदस्त सा दिन है पूरे यूरोप में, हर उस बंदे के लिए जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और जो स्पेन में पिछले 5 माह से रह रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2005 में इमिग्रेशन स्पेन की खुली थी और उसके बाद आज 2026 में तकरीबन 20 साल के बाद, और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको आए हुए भी 5 महीने हुए हैं। हम जैसे लोग जो 3-3 साल के बाद अरेगो लेते थे, या बहुत से दोस्त जो कॉन्ट्रातों के पैसे जमा नहीं कर पाते थे, उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। मैं इस लाइन के साथ कनेक्टेड तो नहीं हूँ, मैं कोई भी केस वेस इस तरह की कोई चीज़ सबमिट नहीं करता या करवाता, या कोई मेरा कांटेक्ट नहीं है किसी के साथ, लेकिन मुझे दिली खुशी हुई है कि मेरा उस मुल्क के साथ ताल्लुक़ है जिसने एक दौर में मुझे भी पेपर दिए थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद उस तरहता जो रेजिडेंसिया होता है नॉर्मल, उस पर रहने के बाद फिर आप शहरियत की तरफ चले जाते हैं। टाइम आपको भी लगेगा, आपके 3-4 साल बच गए हैं जो आपने अरेगो में पूरे करने थे। इमिग्रेशन के बाद आप डायरेक्ट इंशाल्लाह उस तरफ जाएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कागज़ आपको मिल गए, आपकी जेब में डॉक्यूमेंट्स आ गए, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, और मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया। अब आपको ये चीज़ सोचनी है, पॉजिटिव रहना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं, और कभी भी ये कोशिश नहीं करनी किसी हाल में कोई 2 नंबर चीज़ जमा करवाने। वक्ती तौर पे चीज़ें जो 2 नंबर रास्ते होते हैं ना, वो देखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन वो बाद में जाके उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ मैं, कि मेरे कुछ जानने वाले थे, मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने किसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे कोई इन्फॉर्म में या किसी भी तरह के, कि मैं 2 साल से स्पेन में रह रहा हूँ, 3 साल से, और उनका पहला रेजिडेंस कार्ड मिल गया। लेकिन जब वो रीन्यू करवाने गए, ये बड़ी पुरानी बात है, 8-10 साल पहले किया, लेकिन फिर भी आज, उस वक्त तो चीज़ें इतनी एडवांस नहीं थी, अभी ज़्यादा एडवांस हैं। तो जब वो पहला कार्ड रीन्यू करवाने गए तो उनके सामने सारा रिकॉर्ड पिछला निकल आया था, और उनके वो कार्ड भी ज़ाया हो गए थे। तो बात करने का मकसद है कि दूर का सोचें। आपका हर एक कदम आज लिया हुआ 10 साल के बाद जब आप पासपोर्ट लेंगे, तो आपका एक एक चीज़ का पुलिसियल का जो रिकॉर्ड होता है वो चेक होता है। किसी किस्म का कोई भी गलत स्टेप अभी कर लिया हुआ फिर आपके लिए बाद में भी प्रॉब्लम बन सकता है। ये चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। थोड़े से स्टार्ट करें, लेकिन लीगल स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपको काम की इजाज़त मिलेगी, अपने बिज़नेस की इजाज़त मिलेगी। 100% कोशिश करें अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। स्पेन में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है बिज़नेस की, वन ऑफ द टॉप कंट्री है वो, आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट और ज़्यादा लोगों का रश वश, इस तरह की ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं, ज़्यादा लोगों का आना जाना है, कैपेसिटी स्पेन की मार्केट में ज़्यादा है। मैं इस वक्त जर्नी में बैठा हूँ, मेरा हर लम्हा, हर टाइम मैं ये मिस करता हूँ जो मैंने स्पेन में 15 साल गुजारे हैं, अपना बिज़नेस किया है, और वहाँ पे जितनी पोटेंसी है, कोई भी आप कारोबार 15-20 हज़ार यूरो लगा कर शुरू करते हैं, वो जितनी जल्दी रन होता है, स्टार्ट पे कुछ डिसीजंस आपको सोच समझ के लेना पड़ते हैं, लेकिन वो चीज़ मैंने किसी और कंट्री में नहीं देखी। तो बाकी फिर दोबारा से बहुत ही एक अच्छी खुश आइंद बात है, लेकिन एक प्रोसेस करने के साथ साथ आपने ये भी चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप किसी भी 2 नंबर तरीके की तरफ ना जाएं, वक्ती रास्ता नहीं ढूंढें। 5 महीने, 6 महीने, साल लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स निकलने में, लेकिन जब इंशाल्लाह निकल जाएंगे तो हर वो काम करें जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। जो बंदे फैमिलीज़ के साथ हैं और जिन्होंने असाइलम में अप्लाई की हुई है, या जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या कसम से बड़े खुश नसीब हैं, वो सब के सब बंदों को डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बगैर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर नेट इनकम लगाए, कुछ भी नहीं। जो प्रूफ हैं आप उनको दें, और इंशाल्लाह यू विल गेट समथिंग पॉजिटिव। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ इस मामले में मिलेंगी। बस अब आपने ये काम करना है कि अब हमने करना क्या है, अब ज़िंदा कैसे रहना है, अब आगे से हमने दौड़ कैसे लगानी है, किस तरह इस मुआशरे में अपनी जगह बनानी है, 8-10 साल गुजरने के बाद यहाँ की शहरियत कैसे मिलनी है। हम बहुत पीछे हैं, हमसे आगे हम बहुत कम हैं, आटे में नमक के बराबर हैं। 3-4 लाख जो है कोलंबियन हैं, वेनेजुएला के लोग हैं, साउथ अमेरिकन बहुत ज़्यादा हैं, और उनके लिए प्लस पॉइंट पता क्या है कि जिस दिन उनके जेब में पहला रेजिडेंस कार्ड आएगा, 2 साल के बाद वो अपना पासपोर्ट ले सकेंगे। हमने फिर 10 साल पूरे करने हैं, लेकिन कोई नहीं बात, वो कहते हैं ना, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, वही चीज़ है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखें, पॉजिटिव रहें, और जहाँ पे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ज़रूर करें, कभी भी पीछे नहीं हटें। आपके लिए वो चीज़ अल्लाह पाक उसको किसी जगह चेंज करके आपके लिए पॉजिटिव, आपके लिए रास्ते में चीज़ें आ जाएंगी। बाकी मेरी तरफ से आप सबको मुबारक जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। टेक केयर। मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ आजकल मल्टीमीडिया पे। मैं सोच रहा था कि ये सारा इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस निकल जाए, ये ना हो कि मैं कुछ इस तरह का कह दूँ लोग कहें जी उस बंदे ने ये कहा था, अच्छा हूँ तो इंज हो गया। तो
جو جس چیز کا جس ملک میں آپ رہ نہیں رہے، ابھی میں اسپین میں نہیں ہوں، جرمنی میں ہوں، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کن چیزوں کا جو وہاں پہ رہتے ہوئے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ باقی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔